सदर जय गुरुदेव। स्वागत है आपका वैज्ञानिक चैनल मनोज्योतिष CS पटार में। मैं अनुराध हूं। आज आपसे एक महत्वपूर्ण विषय पर बात करने के लिए मैं उपस्थित हुआ हूं। मेरा आपसे कमिटमेंट था कि लॉकडाउन की जो उपलब्धियां हैं उनके विषय में हम बात करेंगे। आज का जो समय है उसमें बहुत तेजी से ध्यान की बात की जा रही है। लोगों का अट्रैक्शन अचानक ध्यान की तरफ बढ़ा है, समाधि की तरफ बढ़ा है, एकाग्रता की तरफ बढ़ा है। कुछ विद्वान साउंड ऑफ साइलेंस की बात करते हैं, कुछ विद्वान आत्मज्ञान की बात करते हैं। तो आज हम बात करेंगे कि वास्तव में इन सबके पीछे वास्तविकता है क्या। क्या साउंड ऑफ साइलेंस वही है जिसके बारे में बताया जा रहा है? क्या आत्मज्ञानी होने के लक्षण क्या हो सकते हैं? कैसे हम किसी को देखकर ये जज करें कि हाँ ये जो व्यक्ति हैं ये आत्मज्ञानी है या उसके आसपास पहुंच चुके हैं। हम चर्चा प्रारंभ करें। मैंने बहुत सारे विद्वानों को सुना, बहुत सारे कम्युनों में गया, बहुत सारे आश्रमों में भी गया, बहुत सारे लोगों की सब अलग अलग मेथोडोलॉजी जो होती है उन सबको मैंने देखा है, जिया है, किया है। मैंने देखा कि कुछ लोगों ने कहा कि मैं आत्मज्ञानी हूं, मैंने आत्मज्ञान को प्राप्त कर लिया है और खूब प्रचारित उन्होंने अपने आप को किया। उनको सुनने के बाद मैंने ये महसूस किया कि उनको भी तकलीफ है ब्राह्मणों से, उनको तकलीफ है कर्मकांडी विद्वानों से, उनको तकलीफ है एस्ट्रोलॉजर से, उनको तकलीफ है दूसरे जो भविष्यवक्ता जो होते हैं उनसे। वो आलोचनात्मक है कहीं ना कहीं। फिर चाहे कोई साउंड ऑफ साइलेंस की बात करने वाला कोई व्यक्ति हो, आत्मज्ञान की बात करने वाला कोई व्यक्ति हो। मेरा ऐसा मानना है कि यदि आपने आत्मज्ञान को प्राप्त कर लिया है तो इसका अर्थ ये हुआ कि आप 5 जो महाभूत है, पंच महाभूत को आप जान चुके हैं, समझ चुके हैं। तो फिर काहे की ईर्ष्या, काहे का द्वेष? अब वो क्या तकलीफ ब्राह्मणों से, ज्योतिषियों से, कर्मकांडी विद्वानों से या किसी और व्यक्ति से? इसका अर्थ सिर्फ ये हुआ कि दुकान चले, सिर्फ मेरी चले, इसके अलावा किसी की दुकान नहीं चले। इसका अर्थ तो ये हुआ ना, ये आत्मज्ञानी होने के लक्षण बिल्कुल नहीं। आत्मज्ञानी होने के ये संकेत, ये लक्षण हो ही नहीं सकते। यदि इसके बाद भी आप विकारों से भरे हुए हैं पूरी तरीके से, तो ये आत्मज्ञानी होने के लक्षण हो ही नहीं सकते। आत्मज्ञानी व्यक्ति तो चेहरे से ही सुखद नजर आएगा, शांत नजर आएगा, एक अजीब सी स्थिरता उसके चेहरे पर नजर आएगी। कबीरदास का एक दोहा इसके लिए बड़ा सटीक रहता है कि कबीरा खड़ा बाजार में मांगे सबकी खैर, ना काहू से दोस्ती ना काहू से बेर, काहे की द्वेषता, काहे की ईर्ष्या, काहे का बेर, सब जिए। यदि आत्मज्ञानी फक्कड़ है तब भी वो मौज में। तो आज मैं बात करूंगा आपसे कि ये खैर अलग एक विषय हो गया, विषय अंतर हो गया थोड़ा सा। अब मैं बात करूंगा कि साउंड ऑफ साइलेंस वास्तव में क्या वही है जिसको प्रचारित किया जा रहा है, या साउंड ऑफ साइलेंस होता क्या है, या ये जो सारी उपलब्धियां जो है ना, ये लॉकडाउन का जो टाइम पीरियड जो था, जो ड्यूरेशन था, उस दौरान उसका सदुपयोग करने के बाद मैंने सारी चीजें महसूस की। आइए हम प्रारंभ करते हैं। हमारा ये जो पूरा शरीर है इसमें बहुत सारे शोर हो रहे हैं, बहुत सारी आवाजें अंदर चल रही होती है। दुर्भाग्य ये है कि हमारे जो कान है, तो जो श्रवण इंद्रियां हैं, ये बिल्कुल शरीर से सटी हुई है, लगी हुई है, चिपकी हुई है, लेकिन फिर भी हमने हमारे शरीर का ये अंदर का जो शोर है उसका कभी सुनने की कोशिश ही नहीं की, कभी ध्यान ही नहीं दिया। सबसे ज्यादा यदि बात की जाए तो हार्ट बीट। इसके बाद यदि हम बात करें तो कानों से जो बीप आती है उसकी बात। इसके अलावा जो थोड़े से और डेप्थ में गए हैं उन्होंने देखा कि ये जो नाड़ियां जो चलती है इनकी धक धक को महसूस किया जा सकता है, इनको सुना जा सकता है। जब आप शांत होना प्रारंभ करते हैं, सबसे पहले आपका ध्यान आपकी सांसों की तरफ जाता है, आप सांसों की आवाज सुनना प्रारंभ करते हैं। जब आप और थोड़ा सा डेप्थ में जाते हैं तो आपको समझ में आता है कि आपकी हार्ट बीट चल रही है,
उसकी आवाज़ें आप सुनने लगते हैं, थोड़े से और डेप्थ में जाते हैं, अपने आसपास घूमते हैं, कोशिश करिए यहाँ से प्रारंभ करना, कहाँ कहाँ से कौन कौन सी बातें आ रही हैं। आपको कानों के पास इन्वर्टर के डिस्चार्ज होने की एक बीप आएगी, एक सीटी सी बजती रहेगी, कानों में सीटी बज रही है लेकिन हमें पता ही नहीं। ये 24 आवर्स होता है। इसे बहुत ज्यादा शोर में भी सुना जा सकता है। आप ये थोड़े से एकाग्र हैं, आप थोड़े से इंट्रोवर्ट हैं, तो आप कितने भी शोर में हो आप अपनी हार्ट बीट को सुन सकते हैं, सांसों की आवाज को सुन सकते हैं, कानों की बीट को सुन सकते हैं। जब आप थोड़े से और अंदर जाते हैं तो नाड़ियों की जो धड़कन है इसको आप सुन सकते हैं, इसको आप महसूस कर सकते हैं। जब आप और अभ्यस्त हो जाते हैं तो फिर आपकी धमनियों में प्रवाहित रक्त जो है उसको भी आप सुन सकते हैं, महसूस कर सकते हैं कि रक्त जो बह रहा है वो बहुत तेजी से दौड़ रहा है, तो वो भी एक शोर करता है, उस शोर को आप सुन सकते हैं। तो क्या यही सब साउंड ऑफ साइलेंस है? साउंड ऑफ साइलेंस मतलब कि शांति का सन्नाटा, एक ऐसी आवाज जो परम शांति में हमको महसूस हो। लेकिन यहां तो शांति है ही, कितने सारे शोर हो रहे हैं, तो हम कैसे मान लें कि ये साउंड ऑफ साइलेंस है, ये साउंड ऑफ साइलेंस है, ये साउंड ऑफ साइलेंस है, या जो धमनियों में जो रक्त प्रवाहित हो रहा है वो साउंड ऑफ साइलेंस है? सवाल ही नहीं उठता। अनाहत नाद की बात की जाती है, वो साउंड ऑफ साइलेंस है क्या? बात करते हैं। जब आप अपने अंदर उतरना प्रारंभ करते हैं, अंदर उतरने के सबके अलग अलग लॉजिक हैं, सबकी अलग अलग पद्धतियां हैं। मैं इससे बिल्कुल सरोकार नहीं रखता कि आप किसी व्यक्ति के पास जाएं जो बड़े बड़े आश्रम चला रहे हैं, कम्यून चला रहे हैं, और वो आपको आत्मज्ञानी बना दे, या वो आपको समाधिस्थ कर दे, या वो आपको ध्यान करना सिखा दे। ध्यान की सबकी अपनी अपनी एक अलग अलग विधियां हैं। एक सेशन मैंने किया था जिसमें जो विद्वान जो आए थे, जो ट्रेनर आए थे, उन्होंने ये कहा था कि ये क्रिया आप कर लीजिए, उसके बाद फिर जैसा आप सोचेंगे वैसा ही होगा। बहुत बड़ी बात कि एक छोटी सी प्रोसेस करना है आपको, और उसके बाद फिर कंटिन्यूअसली करते जाना है। उसके बाद फिर जैसा आप चाहेंगे, जैसा आप सोचेंगे वही होगा। मैंने की, मेरे साथ मेरे एक ब्रदर थे, उन्होंने भी की। मैंने उनसे पूछा, मैंने कहा दादा आज अपन बहुत बड़ी प्रोसेस करने जा रहे हैं और इसके बाद फिर जैसा हम चाहेंगे, जैसा हम सोचेंगे वैसा होगा, तो आपने क्या सोचा है? तो बोले राष्ट्रपति बनना है। मैंने कहा राष्ट्रपति क्यों? भारत लोकतांत्रिक देश है और यहाँ पे राष्ट्रपति से ज्यादा पावरफुल प्रधानमंत्री होता है। प्रधानमंत्री ज्यादा प्रचारित होता है, उसकी ज्यादा बात होती है, रोज टीवी पे अखबारों में वो छापा जाता है। राष्ट्रपति तो बेचारे कभी कभार आते हैं। तो उन्होंने कहा कि जब अपन ने कुछ जो सोचना है वही होने वाला है, अपने सोचने मात्र से जो हम चाह रहे हैं वही होने वाला है, तो ये भारत का राष्ट्रपति क्यों बनूं? अमेरिका का राष्ट्रपति बनूंगा ना, जो सुप्रीम पावर है। तो कहने का उद्देश्य सिर्फ इतना सा है कि सबका अपना अपना प्रोडक्ट बेचने का एक अलग तरीका है। मेरा थोड़ा सा इन सब चीजों में कम विश्वास है कि आप किसी को, अब आप सोचिए कि कोई प्रोसेस करने के बाद या आप कर रहे होते हैं, जब आप उसके अभ्यस्त हो रहे होते हैं और उसके ये दुष्परिणाम आते हैं, मैं इसको सत्परिणाम नहीं कहता, ये उसके दुष्परिणाम आते हैं कि जैसा आप सोचते हैं वही घटित होने जा रहा है, तो ये तो आपके लिए बहुत दुखद हो जाएगा। उसके लिए सबसे ज्यादा आवश्यक है कि आप अपने मस्तिष्क को इतना स्थिर करें कि वो वर्तमान जीवी हो जाए पूरी तरीके से, ना भूत का मोह, ना भविष्य की चिंता। तब आपका जो सोचना है वो सार्थक हो सकता है, नहीं तो इसके बहुत ज्यादा साइड इफेक्ट आ सकते हैं। कल्पवृक्ष की एक छोटी सी कथा है, वो आपने सुनी होगी। कल्पवृक्ष की विशेषता होती है कि उसके नीचे जाके आप बैठ जाएं, फिर जैसा आप सोचेंगे वही होगा, तो आपने सुना होगा।
तो ध्यान की सबकी अपनी अपनी विधियां हो सकती है। साउंड ऑफ साइलेंस आप किसे माने यह आप पर निर्भर कर सकता है। जब आप अंदर उतरते जाते हैं, जब आप खोजी हो जाते हैं, पूरी तरीके से जिज्ञासु हो जाते हैं अपने शरीर को जानने के लिए, तब आपको नई जो चीजें वो समझ में आती जाएगी, आपको नई नई खोजें जो है होना प्रारंभ हो जाएगी। मेरा आपसे निवेदन है, आप प्रारंभ करिए जहां से भी आप प्रारंभ करना चाहें। सिर्फ शर्त इतनी है कि आपको बैठना पड़ेगा। कोई आवश्यक नहीं कि आप घंटे भर बैठे, 2 घंटे बैठे, आधा घंटा बैठे। आप चाहें तो 5 मिनट भी बैठ सकते हैं। बस बात सिर्फ इतनी सी है कि आप 5 मिनट भी बैठे तो पूरी एकाग्रता के साथ बैठिए। एकाग्रता कैसा है, सबसे बड़ा प्रश्न है। सिर्फ और केवल से कुछ नहीं करना है, यहां से लेके अपने पैरों तक आपको ऊपर से नीचे तक देखते रहना है। बस इसी दौरान कहीं ना कहीं कोई ना कोई हलचल होगी, कहीं ना कोई आवाज आपको आई शरीर के अंदर से, बस उसे आप पकड़ कर रखिए जब तक कि आपको कुछ नया नहीं मिल जाता। जब उसके साथ अभ्यास करना शुरू करते हैं तो धीरे 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 आप और डेप्थ में उतरते जाते हैं, धीरे धीरे आप और अंदर उतर जाते हैं। इसके बाद वीडियो काफी लंबा हो जाएगा। इसके बाद आप प्रतीक्षा कीजिए, मैं अपने आने वाले वीडियो में बताऊंगा कि हम कैसे ओंकार को सुने, हम कैसे अनाहत नाथ को सुने, हम वहां तक कैसे पहुंचे। मैं अभी तक वहां पहुंचा नहीं हूं, लेकिन शायद सदगुरुदयाल के आशीर्वाद से, पूज्य गुरुदेव की कृपा से वो एक पाथ मुझे मिला है, एक मार्ग मुझे मिला है। शायद मैं वहां तक पहुंचूंगा। हो सकता है आपको कुछ और मार्ग मिले। मुझे जो मिला है वो मैं आपको बताऊंगा। आप चाहें तो मेरे साथ साथ चलें, आप चाहें तो अपने ही खोज करें, आप स्वतंत्र हैं। तो आप आने वाले वीडियो की प्रतीक्षा कीजिए। तब तक के लिए साधन